3 घंटा खड़े रखा, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया, गला दबाकर मारा गया। जैसे हर बंगाली परिवार दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार करता है, वैसे ही इस परिवार के लिए भी ये एक खास मौका था। उनकी बेटी ने 2021 से घर पर दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू किया था। इस बार उसने पूजा को बड़े पैमाने पर करने की योजना भी बनाई थी, क्योंकि उसने अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर ली थी। माँ बताती है कि ये हमारे घर की तीसरी पूजा थी, लेकिन अब वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परिवार ने सारी जिंदगी संघर्ष किया, लेकिन जब बेटी की कर्ज चुकाने की बारी आई तो वो बिना कुछ कहे ही इस दुनिया से चली गई, या यूं कहे कि उसे जबरदस्ती इस दुनिया से भेज दिया गया। एक लड़की जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को हकीकत में बदलने का ख्वाब देखा, उसका अचानक सब कुछ छिन गया। ये दास्तां है कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की, जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। वो बेटी जिसे उसके माँ बाप, दोस्त और टीचर्स सभी एक योद्धा मानते थे। आर्जिकर हॉस्पिटल में जिस 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या हुई, वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसका सपना था गोल्ड मेडल हासिल करना। दर्जी का काम करने वाले पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की, ताकि उनकी बेटी वो सब हासिल कर सके जो वो कभी नहीं कर पाए। बेटी ने भी अपने सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी लगन और मेहनत के दम पर वो कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने लगी, इस उम्मीद में कि एक दिन वो अपने परिवार का नाम जरूर रोशन करेगी। रात का वक्त था जब अचानक उसके माँ के फोन की घंटी बजी। उस अस्पताल से कॉल था जहाँ उनकी बेटी पढ़ रही थी। लाइन के दूसरी तरफ से आवाज आई, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनते ही माँ के दिल में हलचल मच गई। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी बेटी को ज्यादा काम करने से थकावट हो गई होगी। फिर अचानक से फोन काट दिया गया। माँ की धड़कनें और तेज हो गई। उन्होंने फिर से फोन मिलाया तो दूसरी तरफ से एक खौफनाक खबर मिली, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। ये सुनते ही माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अस्पताल पहुँची, लेकिन वहाँ पहुँचकर जो देखा वो सदमा था। अस्पताल के गेट पर उन्हें रोक दिया गया। वो तड़पती हुई अपनी बेटी को देखने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन उन्हें उनकी बेटी के पास नहीं जाने दिया गया। घंटों बीत गए और फिर रात के 3 बजे उन्हें इजाजत मिली कि वो अपनी बेटी के शव को देख सके। जब उन्होंने बेटी को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बेटी के शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था, पैंट खुली हुई थी, उसके हाथ टूटे हुए थे, उसकी आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उस माँ के मुंह से बस एक ही बात निकली, ये आत्महत्या नहीं, ये कत्ल है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से सवाल किया, ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी इतनी हिम्मती थी, उसने कभी हार नहीं मानी, फिर आज ऐसा कैसे हो सकता है? पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उस माँ ने रोते हुए कहा, ये आत्महत्या नहीं, ये कत्ल है। मेरी बेटी को मार डाला। हमको 3 घंटा खड़े रखा, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया, गला दबाकर मारा गया। उस माँ के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि उनकी इकलौती बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। माँ बाप का दिल बस एक ही चीज चाहता है, इंसाफ। वो परिवार जो हर साल दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार करता था, अब अपनी बेटी के बिना कैसे पूजेगा दुर्गा माँ को, कैसे मनाएगा खुशियाँ? परिवार के हर सदस्य की आंखों में आंसू है। सब चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिले। वो कहते हैं, हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन हमारी सारी उम्मीदें एक ही रात में टूट गईं। माँ ने कहा, अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। सिर्फ यही हमारी बेटी की आत्मा को सुकून दे सकता है। आज वो माँ और बाप सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। इंसाफ के लिए आवाज उठाएं, ताकि कोई और माँ बाप इस दर्द से न गुजरे।